तो दोस्तों आज की मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज रही। जिसने भी मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने यही कहा था कि मार्केट कल या तो साइडवेज होगी या फिर मेरा ऊपर का व्यू नहीं है, नीचे का व्यू है। रीज़न ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में आपको बताया। सुबह के 2 सबसे बढ़िया ट्रेड बने। पहला ये ट्रेड बना, यहाँ पर हमको हमारी कंडीशन दिख गई थी और सेम दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर अपना प्लॉट किया और ये यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रीमियम का मूव मिला और सेम कंडीशन फिर इस जगह पे बन रही थी। लेकिन मैंने कहा कि मार्केट अब साइडवेज है, तो अब यहाँ पर ओवर ट्रेड ना करिए क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और मार्केट अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ सेलर का, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम मूव देखते हैं इस जोन तक, इस कैंडल तक, तो यहाँ पर सेलर्स का बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन एज अ बायर आपको यहाँ पर प्रीमियम पे भले ही आपने बेयरिश ट्रेड लिया होगा लेकिन आपको वो मूवमेंट नहीं मिला होगा क्योंकि हर एक ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल और ऊपर नीचे विक, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम बहुत बढ़िया मूव नहीं करते हैं और स्पेशली जब छोटी रेंज बनाकर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाती है और ऊपर से अगर वो एक्सपायरी का दिन है तो प्रीमियम बहुत ना के बराबर ही मूव करते हुए दिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 बजे के आसपास अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था और मैंने कहा था कि अगर, क्योंकि निफ्टी बैंक भी कंटिन्यू अपने हाई पर रेजिस्टेंस ले रहा था और मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर अब अगर ये नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर जो मेरा मैक्सिमम व्यू होगा वो होगा 23,600 से लेके 23,580 75 तक। और यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे लेवल्स मैच करा दिए हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर आपने यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड किया? मैंने यहाँ पर इस जगह पे ट्रेड प्लान किया, इस जगह पे ट्रेड प्लान किया। आपको ये समझना चाहिए कि आपको दिन की, आपको अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, अपनी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि बस ट्रेड मिलते जा रहे हैं, आप ट्रेड करते जा रहे हो, ट्रेड मिलते जा रहे हो, ट्रेड करते जा रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे तो अगर इस तरीके से आपको अगर ट्रेड मिलते जा रहे हैं, आप ट्रेड करते जा रहे हो, तो ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ट्रेड करने की आदत पड़ गई है तो आप वहां पर भी उस दिन फिर ट्रेड करते जाओगे और जितना आपने प्रॉफिट बनाया वो सारा का सारा लूज हो जाएगा। तो मुझको जब बहुत श्योर शॉट, बहुत कैलकुलेटिव मेरा रिस्क दिखा तो मैंने अपने दिन के 2-3 ट्रेड जो भी जहां पे प्लान करने थे मैंने प्लान किए और उसके बाद मार्केट फाइनली अपने इस लेवल के लिए आ गई। अगर आपने अभी तक वो मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा कल का, वो भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो मेरा लाइव स्ट्रीम है, ये लाइव स्ट्रीम भी पड़ा हुआ है, आप जाकर क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने ये सारे ट्रेड अपने लाइव स्ट्रीम पर बोले थे और मेरा ऊपर का कोई भी व्यू नहीं था। मेरा व्यू इसके ऊपर ही था। जब मार्केट 840 के ऊपर होल्ड करेगी और वहां तक आते आते मार्केट की ठीक ठाक रेंज हो जाएगी तो वहां से फिर बहुत ज्यादा ऊपर का मूव बचेगा नहीं। और यहाँ पर फाइनली मार्केट ने हमको अपने लेवल्स मीट करा दिए। अब देखते हैं कि कल मार्केट यहां पर किस तरीके से मूव करेगी। तो लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। अब देखिए पहला रेजिस्टेंस यहां पर क्या था? पहला रेजिस्टेंस तो यहां पर यही था, पुराना जो है 840 का। अब यहां पर मार्केट का ये पूरा का पूरा जो अब ये जोन बन गया ना, ये नो ट्रेडिंग जोन बन गया। क्यों? क्योंकि ये हाई है। अब अगर मार्केट यहां से यहां तक निकलती है और यहां पर टाइम बिताकर अगर मार्केट निकालती है तब ही ऊपर होगा और वो भी डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी दूर से आ रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सपोज करो कि यहां पर 400 से आ रही है और 400 से इस जगह पे आके टाइम बिताकर और अब ये निकाल रहा है तो अब आप जाकर ट्रेड कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं कि डे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पर आपको काम करना चाहिए। हमेशा उन चीजों को ट्राई करना चाहिए जो मार्केट मैक्सिमम टाइम करती है, ना कि उन चीजों के पीछे भागना चाहिए जो मार्केट कभी-कभी करती है। और यहां पर आप देखिए कंटिन्यू मार्केट साइडवेज थी। सुबह ये आप देखिए 15 मिनट के अंदर मार्केट ने 2:15 और 2:15 के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया है। अगर मैं 15 मिनट की रेंज पकड़ लूं तो उसके बाद फिर कितना ही टाइम बचता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अब ये हमने मार्क कर लिया आज का हाई और ये है हमारा आज का लो। अब अगर हम यहाँ पर पीसीआर जाकर देखें तो एक पीसीआर भी रीजन था जिसकी वजह से मैं आज बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर रहा था। अभी ये 1 से नीचे 0.86 तक आया है तो पॉसिबिलिटी ये है कि कल ये पीसीआर हमको गिर के 0.5 या 0.4 तक आते हुए दिखेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस पीसीआर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी आपके सेटअप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो पीसीआर इस लेवल तक आ सकता है तो उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आ रही है तो बहुत ताज्जुब करने की बात नहीं है। और ये जो 480 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और उससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे एक ट्रैप जोन होता है निफ्टी का। तो मार्केट वहां कहीं पर आपको ट्रैप करके मार्केट 500 के नीचे जा रही है और आप वहां पर ट्रेड प्लान करोगे और 480 से मार्केट टर्न करके आपको ट्रैप कर लेगी। तो इसीलिए ये सेफ्टी के लिए ये हमारा लेवल है 480 से लेके जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 तक। ठीक है। अब कल अगर मार्केट फिर से अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो फिर भाई शांत होकर बैठिए और मार्केट को टाइम दीजिए सेट होने का। मार्केट दिन की 1 से 2 बड़ी खूबसूरत कंडीशंस बनाती है जहां पर आपका कन्विक्शन हाई होगा, आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा, वहां पर ट्रेड करिए। जैसे कि यहां पर बना था, यहां पर बना था, मैंने कर लिया। अब उसके बाद मुझे दिन भर बाइंग सेलिंग नहीं करनी है और इसीलिए मैंने फिर अपना लाइव स्ट्रीम भी बंद कर दिया था। तो अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जब भी मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूं तो उसका लिंक अपने चैनल पर शेयर कर देता हूं, तो वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आज आपका दिन कैसा रहा इस स्टॉक मार्केट में? आई होप कि आपने आज ओवर ट्रेड नहीं किया हो। तो एक बार कमेंट में बताइए कि आपने आज ट्रेड कहां पर प्लान किया, क्या आपसे ओवर ट्रेडिंग हुई? क्योंकि ऐसी मार्केट में नए ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फोमो ट्रेडिंग करते हैं और आज के दिन में वो बड़ा लॉस करते हैं। तो आपके साथ क्या रहा वो एक्सपीरियंस एक बार जरूर शेयर करिए। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपने व्यूज यहाँ पर शेयर करोगे तो जो भी वीडियोस देखेंगे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो उनको वहां से एक रियल टाइम एक लर्निंग भी मिलेगी कि नहीं ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बाकियों के साथ भी हुआ। इसका मतलब है कि हमको डिसिप्लिन में ट्रेड करना चाहिए, फोमो ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये लेवल कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग में ही इस लेवल को बीट करती है तो फिर हमको मार्केट इस लेवल के लिए आते हुए दिख जाएगी। और आज की फिर मैं बोलता हूं कि आज का एनालिसिस जो भी हम करते हैं वो आज की क्लोजिंग और आज के
प्राइस एक्शन को दिमाग में लेकर करते हैं, तो यहां से यहां तक मार्केट का खाली 140 पॉइंट पूरा हुआ होगा। तो अगर मार्केट यहां पर से टर्न कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर यहां से वीकनेस दिखाती है और मार्केट और नीचे जाती है तो यहां तक मार्केट के 280 पॉइंट होंगे, मतलब 23,300 से नीचे का फिर मेरा ये कोई भी व्यू नहीं है। आखिरी व्यू मेरा यहां पर आप ये देख सकते हैं, जो ये मेरा लास्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि है 23,270 से लेके 260 का। ये नीचे का मेरा लास्ट सपोर्ट है। वो भी डिपेंड करता है कि मार्केट कहां से गिरते हुए आ रही है। अगर मार्केट यहां कहीं पर खुलती है, 500 के आसपास गैप डाउन ही खुलती है, तो उस केस में मैं इस लेवल तक के लिए बैठूंगा। लेकिन अगर अभी मार्केट ये 700 से या 680 से गिरते हुए आ रही है, तो फिर मेरा यहां पर व्यू नहीं होगा। पहला मेरा जो डे रेंज का टारगेट होगा वो 200 से 220 पॉइंट का ही होगा। अगर इंडिया विक्स फिर से बढ़ा हुआ दिखता है, मार्केट कंटिन्यू मूव करती है, तो जो मेरा मैक्सिमम व्यू होगा वो 300 पॉइंट की डे रेंज का होगा। तो ये मेरा यहाँ पर व्यू है। बीच में यहाँ पर मुझको कोई भी लेवल्स फिलहाल अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अब ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी पे कोई और लेवल्स अगर बनते हैं तो वो हम मॉर्निंग में अपने लाइव स्ट्रीम के ड्यूरेशन में ही शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन मैक्सिमम व्यू मेरा ये 280 का है, इसके बाद फिर मेरा कोई व्यू नहीं है। सेम अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर तो क्लियर कट हो गया है आपका ये लेवल 23,840 का, और मार्केट ने क्लोज किया है यहाँ पर 600 पर। तो यहाँ तक आते आते 200 सवा 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। तो फिर उसके बाद आज की क्लोजिंग के हिसाब से कोई मतलब नहीं। हाँ, कल अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है और यहीं पर टाइम बिताकर और फिर उसके बाद इसके ऊपर निकालती है, तो फिर हम ऊपर का 200 से 250 पॉइंट की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड ना प्लान करिएगा। ये पूरा जोन जो है ये नो ट्रेडिंग जोन की तरह ही आप मानकर चलिए कि यहाँ पर होने वाला है। तो ये दोस्तों ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।